प्लाजा पर अब टैक्स नहीं लगेगा। मुलुंड, वाशी, दहिसर, आनंदनगर, एरोली को अब टोल फ्री कर दिया गया है। यानी कि मुंबई में 5 बूथ जो हैं अब उन पर टैक्स नहीं लगेगा, टोल टैक्स नहीं लगेगा। ये बड़ा फैसला, और चुनाव से पहले ये बड़ा फैसला शिंदे कैबिनेट की तरफ से। मुंबई में जो 5 बूथ हैं उन पर टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि अब राहगीरों के लिए ये एक सहूलियत जरूर हो गई है कि टोल प्लाजा पर टैक्स उनको अब नहीं देना पड़ेगा। मुंबई में टोल प्लाजा पर अब टैक्स नहीं लगेगा। मुलुंड, वाशी, दहिसर, आनंदनगर, एरोली को टोल फ्री किया गया है। तो ये बड़ा फैसला, मुंबई में 5 बूथों पर टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि अब जो लोग इन बूथ से पहले गुजरते थे उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एक बड़ी, इसको कह सकते हैं कि बड़ा फैसला किया है। और मुंबई में टोल टैक्स फ्री के फैसले पर राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने शिंदे सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार ने महाराष्ट्र को कर्ज में डुबाया है। चुनाव को लेकर सरकार ने यह फैसला लिया है, चुनाव को लेकर सरकार घबराई हुई है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, 4 दिन की चांदनी अब अमावस्या की रात होगी। आज कल या परसों में इलेक्शन अनाउंस होने वाले हैं, तो लास्ट मिनट डेस्परेट मेजर, डेस्परेट मूव एक लिया था लड़की बहन योजना जब जब डिफीट हो चुकी थी। एक है जब वो जानते हैं कि आने वाले समय में डिफीट होने वाली है। इन्होंने मुंबई के जो टोल्स हैं उन 5 टोल्स को हटा दिया है आज रात के 12 बजे से। ये वैसे ही है जिस तरीके से सत्ता के में रहने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम सत्ता में कायम रहें। एक कहते हैं डिफीट के बाद निर्णय लिया गया है, एक इम्पेंडिंग डिफीट की वजह से निर्णय लिया गया है। पर जो भी है ये स्पष्ट कर रहा है कि ये सरकार घबराई हुई है और ये सरकार जानती है कि इनके दिन अभी कुछ ही दिनों के हैं। 4 दिन की चांदनी जो थी अब अमावस की रात होने को। और हमारे साथ इसी खबर पर अभिषेक भी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बड़ा फैसला, लेकिन अब जाहिर तौर पर जिस तरह से प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ भय है, हार का भय है। बिल्कुल, देखिए विरोधी पार्टी की तरफ से बिल्कुल सही कह सकती हैं कि ये तो बड़ा उनको बात कही जाएगी कि वो यह हार का डर है जिसकी वजह से फैसला सरकार ले रही है और सरकार ने लिया है। लेकिन देखिए महायुति सरकार की बात करी, एक के बाद एक बड़े बड़े फैसले ले रही है। और आज हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार की लास्ट कैबिनेट मीटिंग हो सकती है, क्योंकि कल या परसों तक कम से कम कोड ऑफ कंडक्ट महाराष्ट्र में लगी जाएगा। और इसके पहले इस तरीके से बड़े बड़े फैसले भारत सरकार ले रही है और जनता के हित में ले रही है। जनता खुश करने के लिए, जाहिर सी बात है, उन्हें पता है कि जनता का वोट भर भर कर उन्हें मिल सकता है। इस बात को लेकर वह आगे आ रहे हैं, इस बात को लेकर ही कई सारे बड़े बड़े फैसले वह ले रहे हैं। और देखिए, अगर टोल टैक्स की चूंकि हम बात कर रहे हैं, टोल टैक्स की जो बात है वो मुंबई के जो 5 टोल नाके हैं, दहिसर, मुलुंड, आनंद नगर, एरोली, तमाम जो 5 जो टोल बूथ हैं, उससे अगर हम गाड़ियों की बात करें, देखिए हर रोज गाड़ियां जो करीबन 6 लाख के आसपास हर रोज गाड़ियां आ जाया करती हैं। यानी 6 लाख गाड़ियां आने का मतलब साफ हो जाता है, 6 लाख मोटर पे असर कर रहा है या 6 लाख घरों पर असर कर रहा है। इतना ही नहीं, अगर मुंबई की हम बात कर ले, देखिए मुंबई में 1-2 नहीं, करीबन 45 लाख लोगों के पास गाड़ियां हैं। अगर हम किलोमीटर के हिसाब से बात करें, 1 किलोमीटर के हिसाब से 2700 गाड़ियां मुंबई में हैं। तो इस तरह जो जनसंख्या की बात की, जनसंख्या गाड़ियों की भी लगातार बढ़ती जा रही है महाराष्ट्र में, अब मुंबई खास सोचें। तो जो यह गाड़ियां हैं, आप समझिए कि 45 लाख गाड़ियां जो मुंबई में हैं, 6 लाख डेली आती हैं, इसका असर सीधे उन पर पड़ेगा, क्योंकि जो 45 लाख गाड़ियां मुंबई में हैं वो भी कभी न कभी कहीं बाहर हो जाते हैं। बिल्कुल, चलिए अभिषेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया डेली।